नमस्कार साथियों। आज हम लोग सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में जानेंगे और उनकी विशेष बातें क्या थीं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं और जिनमें सबसे पहले गुरु नानक आते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु नानक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गुरु नानक जी का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था और इनके पिताजी का नाम कालू जी था। पिताजी का नाम कालू जी था। कालू जी का। और माता जी का नाम तृप्ता था। पत्नी का नाम सुलखनी था। हमको बोलना नहीं है। पिताजी का नाम कालू जी था, माता का नाम तृप्ता था, पत्नी का नाम सुलखनी था। और एक बात और इनके बारे में याद रखना है, यह इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। यह इब्राहिम लोदी गुरु नानक के समकालीन थे और जो इनका समय है 1469 से 1539। इनके बाद जो सिख धर्म के दूसरे गुरु बने हैं वो अंगद हैं। अंगद से पहले आप लहना के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आइए हमारे साथ। लहना और नानक जी दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और बहुत घनिष्ठ मित्र थे। मैं लहना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मर्दाना की बात कर रहा हूं। मर्दाना और नानक जी एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे और मर्दाना उम्र में नानक जी से बड़े थे, जबकि नानक जी जो थे, नानक जी अपना जो सबसे प्रिय शिष्य मानते थे वो मर्दाना को मानते थे। कहीं भी बाहर जाते थे, भ्रमण के लिए जाते थे या कहीं भी जाते हैं तो हमेशा उनके साथ साये की तरह मर्दाना रहा करते थे। मर्दाना आप लोगों ने कई शायद 10th में या इंटर या फर्स्ट ईयर में एक लेसन भी आता है गुरु नानक एंड मर्दाना का। आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। और नहीं पढ़ा है तो आप नेट पे या कहीं उसको सर्च करके, मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक बार उसे आप ज़रूर पढ़ें, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, तो कहाँ पे थे सुनिए। मर्दाना और नानक जी बहुत घनिष्ठ मित्र थे, ठीक है, और बचपन के दोस्त थे। जबकि गुरु नानक जो थे एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति थे और जो नानक थे वो मर्दाना थे। मर्दाना एक गरीब फैमिली से आया करते थे। उसके बावजूद भी दोनों में बहुत मित्रता थी। वैसे भी कहा जाता है जब मित्रता बचपन की हो ना, तब धर्म की दीवारें काम नहीं करती हैं और ना ऊंच नीच का भेदभाव। आई बात समझ में। उसके बाद अंगद दूसरे गुरु बने हैं। अंगद के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अंगद का दूसरा नाम लहना भी है। देखिए इधर, अंगद का दूसरा नाम लहना भी है और अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अंगद ने गुरुमुखी लिपि का अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। इसके बाद आते हैं अमरदास। अमरदास के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। कहा जाता है अमरदास अकबर के समकालीन थे और अकबर इनसे खुद स्वयं मिलने आए थे। अमरदास अकबर के समकालीन थे। राजा अकबर इनसे स्वयं मिलने के लिए आए थे और इनकी बेटी का नाम था बीबी भानी, जिनको अकबर ने कुछ ज़मीन दान में दी थी। और आगे चलकर इनके जो दामाद थे यानी रामदास, आगे चलकर इनके दामाद रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु बने। अब रामदास के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। रामदास को अकबर ने 500 बीघे ज़मीन दान में दी थी और आजकल जो अमृतसर नामक शहर है वो उसी ज़मीन पर बना हुआ है। पहले उसका नाम रामदासपुर हुआ करता था। इसको एक बार फिर से देखिए। अकबर ने रामदास को 500 बीघे ज़मीन दान में दी थी। अमृतसर नामक शहर उसी ज़मीन पर बसा हुआ है। अमृतसर शहर का पुराना नाम रामदासपुर था। आई बात समझ में। और रामदास ने अपने तीसरे पुत्र
यानी अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को सिख धर्म का 5वां गुरु बनाकर यह धर्म हमेशा के लिए पैतृक बना दिया। आई बात समझ में। उसके बाद अर्जुन देव के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए इधर, अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी और खुसरो को समर्थन देने के कारण 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दे दिया था। फिर से देखिए, खुसरो को समर्थन देने के कारण 1606 ईस्वी में जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। इनके बाद गुरु बनते हैं हरगोविंद, हरगोविंद के बाद गुरु बनते हैं हरराय, हरराय के बाद गुरु बनते हैं हरकिशन, हरकिशन के बाद तेग बहादुर। और तेग बहादुर के बारे में कहा जाता है यह हरगोविंद के पुत्र थे। याद रखना, हरगोविंद के पुत्र थे। और 10वें गुरु आपके आते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। देखिए इधर, देखिए इधर, गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। नंबर 1, गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। नंबर 2, पोंटा, पोंटा का मतलब आजकल का हिमाचल प्रदेश, पोंटा की स्थापना की थी। और इनके बारे में एक बिंदु और जान लीजिए, खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और खालसा का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र। तो मैं ये चाहता हूँ, ये तो हो गए सिख धर्म के 10 गुरु। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको विधिवत जो मैंने बोला है उसका एक नोट्स बना लीजिए जो आपके बहुत काम आएगा। अगली क्लास अगले दिन होगी।